डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा और वह टॉपिक है आपका बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो कि आपके डीएलएड और बीएड दोनों में पूछे जाते हैं और यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी जो आज की शिक्षा है वह बालक की रुचियों के अनुसार ही होती है और यही बालकों के हित में है क्योंकि यही बालक आने वाले भविष्य हैं, आने वाले कल हैं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका देती है। इसलिए हर एक चीज किस्मत नहीं होती है, यदि आप लगातार मेहनत करते हैं तो वह मेहनत रंग जरूर लाती है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक्स की ओर। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो समय न गवाते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि आज का मैं टॉपिक लिया हूं डीएलएड F3 पेपर से। टॉपिक से आपका बाल केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षण। तो चलिए देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षा या शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है, यानी कि बालक को रुचि को देखते हुए पढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में व्यवस्थित शिक्षण को महत्व दिया जाता है, यानी शिक्षा की व्यवस्था को महत्व दिया जाता है। इसमें स्वाभाविक रूप से विकसित अनुशासन स्थापित होता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण में जो है बालक का व्यक्तिगत रूप से जो है पर्सनल रूप से जो उस पर देख रेख किया जाता है और उसकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है तथा बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न किया जाता है। बालक को ऐसे तैयार किया जाता है कि वह खुद अपना काम कर सके, अपनी बातों को समझ सके कि कैसे जो है जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। बालक चुने गए साधनों में से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है। बालक को जो है फ्रीडम दी जाती है कि वह उनको जो पसंद हो उस हिसाब से वह पढ़ाई कर सके। जैसे किसी बालक को पेंटिंग करना पसंद है तो वो पेंटिंग कर सकते हैं। किसी बालक को कोई विशेष अभिरुचि है, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वह उनको सिंगिंग पसंद हो या फिर गेम पसंद हो कोई, तो उस रुचि को ध्यान में रखा जाता है विद्यालय में। इसीलिए तो आजकल शिक्षा के अलावे भी जो है स्पोर्ट्स में जो है काफी जो है बच्चों की रुचि होती है। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा या फिर शिक्षण का महत्व। बाल केंद्रित शिक्षण का महत्व निम्नलिखित कारणों से होता है। नंबर 1 है बालक प्रधान शिक्षण, यानी शिक्षण कैसा होना चाहिए, बालक के अनुसार होना चाहिए। उसमें बालक की रुचियों को ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालक को क्या पसंद है, कैसे बालक सीखना पसंद करते हैं, उस दृष्टि से जो है बालक को शिक्षण दिया जाना चाहिए। तो चलिए बाल प्रधान शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण का विशिष्ट महत्व यह है कि इसमें बालक को सबसे अधिक प्रधानता दी जाती है। इसमें बालक की रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण शिक्षण का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सरल और रुचिपूर्ण शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षण अत्यंत सरल और रुचिपूर्ण है, बहुत ही आसान और उनके रुचि के अनुसार है। यह बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से यानी कि
बालक को आसानी से नई नई ज्ञान तकनीकें तरीके से प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर। बालक को जो है, जो शिक्षक पढ़ाते हैं, उनको शिक्षण देते हैं, वो बालक की बातों को सुनने की क्षमता रखते हैं। यानी बालक के मन में क्या है, बालक को कौन सा विषय पसंद है, क्या उनकी अभिरुचि है, कैसे वह शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इन सब के अभिव्यक्ति करने की मौका दिया जाता है। यानी शिक्षक जो है वह बालक के अभिव्यक्ति को सुनते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्रदान होते हैं, यानी उनमें बोलने का अवसर उनको दिया जाता है, अपनी बातों को रखने का अवसर उनको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। बाल केंद्रित शिक्षण में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। वास्तव में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण से ही मस्तिष्क का विकास होता है। आप देखते हैं आजकल नई नई विषय आ गई हैं ताकि बालक का जो है मेंटल एग्जाम लिया जा सके। जैसे कि आप एक रीजनिंग विषय को ही ले लें, आजकल जो है 6-7 का बुक में भी जो है सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड का जो है बुक में जो है आप देखेंगे तर्क शास्त्र का जो है बुक दिया जाता है ताकि बच्चे जो है उनको पढ़ सके। इससे शिक्षक को अंदाजा मिले बच्चे के सोचने की एक्टिविटी कितना ज्यादा है, इससे उनका मस्तिष्क का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, व्यवहारिक और सामाजिक। बाल केंद्रित शिक्षण बालक को व्यवहारिकता और सामाजिकता की शिक्षा प्रदान करता है। बालक को जो है शिक्षक के द्वारा जो है अच्छे व्यवहार यानी गुड मैनर्स बताए जाते हैं ताकि उनको सामाजिक नॉलेज हो, उनमें अच्छे व्यवहार हो, उनकी मान मर्यादा, उनको हर एक कल्चर, संस्कृति, सामाजिकता, सामाजिक व्यवहार यानी गुड मैनर्स जो है उनको सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? आप जानते हैं बालक कितना भी तेज हो लेकिन उनको मार्गदर्शन कौन देता है? शिक्षक देते हैं। बालक एक शिक्षक के देखरेख में ही अच्छे जगहों को प्राप्त कर सकते हैं, उनमें अच्छे विचार, सोचने की शक्ति, ये सब एक शिक्षक के द्वारा ही मिलता है। एक शिक्षक ही जो है बच्चे को सही मार्गदर्शन देकर उनके जीवन को लक्ष्यों को प्राप्त करने में, जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने में बालक को मदद करते हैं। यानी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक शिक्षक की। रहन सहन, व्यवहारिकता, नैतिकता, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, हर एक चीज का ज्ञान, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान, ये सब कौन बताता है? एक शिक्षक की भूमिका होती है बालक के प्रति। तो चलिए देखते हैं एक शिक्षक की भूमिका। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालकों का सहयोगी, सेवक एवं मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। सहयोगी यानी कि हेल्प करने वाला, सेवक यानी कि एक सेवक बन के जो है उनका मदद करना, उनके साये के, उनके परछाई के जैसे रहना, हर एक समस्या में बालक को जो है हेल्प करना। मार्गदर्शक, जीवन में जो है अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करे बालक, उनमें मार्गदर्शक का काम करना एक शिक्षक का काम होता है। वह बालक का सभी प्रकार से मार्गदर्शक करता है और विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता करता है। शिक्षक को शिक्षण के यथार्थ उद्देश्यों के प्रति पूर्णतया सजग रहना चाहिए। जिस बालक को जो रुचि हो, चाहे उनको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना हो या फिर उनको डॉक्टरी करना हो, एक शिक्षक बनना हो, वकील बनना हो, वैज्ञानिक बनना हो, किसी भी सेक्टर में यदि वो उनको पसंद है, उनकी रुचि है, तो वह रुचि कौन जगाएगा? शिक्षक। वहां तक कौन पहुंचाएगा? शिक्षक। तो इसमें सजग रहना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना मात्र ही नहीं होता, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षण का महानतम लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है।
सभी रूप से विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, स्वास्थ्य विकास, शिक्षा का विकास, सभी विकास जो है होना चाहिए। इसलिए शिक्षक को इस उद्देश्य की पूर्ति में बालक की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। सत्य ही कहा गया है कि शिक्षक वह धुरी है जिस पर बाल केंद्रित शिक्षण कार्यरत है। बाल केंद्रित शिक्षण की सफलता शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करती है। यदि अच्छे शिक्षक हो, शिक्षक ज्ञानी हो, तो बच्चे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं उस राह पर चलकर। तो प्राचीन भारत में शिक्षक को ईश्वर के बाल द्वितीय स्थान प्रदान किया जाता था। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक मालिक के सदृश से पौधों के समान बालकों का पोषण करके उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करता है। शिक्षक ही बालक को पशु प्रवृत्ति से निकालकर मानवीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करता है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक को स्वतंत्र रहते हुए यह निर्णय लेना चाहिए कि बालक को क्या सिखाना है, ताकि बालक का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। उनके अनुसार स्थानीय पर्यावरण का चयन, पाठ्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम या नित्य दिन क्या करवाना है, उनसे कैसे सिखाना है, ये सब निर्णय स्थानीय समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब चलते हैं आखिरी में निष्कर्ष की ओर। मैं आपको बार बार कहता हूं, प्रश्न में यदि निष्कर्ष निकलता हो तो आप निष्कर्ष जरूर लिखें, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि शिक्षक न हो, जिस प्रकार एक डॉक्टर न हो तो पेशेंट डेड हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि शिक्षक न हो तो विद्यार्थी असफल हो जाते हैं। यानी एक शिक्षक का मार्गदर्शन विद्यार्थी के लिए अमृत के जैसा है। शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना शिक्षण अपंग हो जाता है, विद्यार्थी अपंग हो जाते हैं शिक्षक के बिना। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आया होगा बाल केंद्रित शिक्षा। यह टॉपिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देता हूं ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।